हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। 11 तारीख का दिन है, ये आज ही का दिन है। मे बी मैं आज ही व्लॉग डाल दूँगी एडिट करके फटाफट। और आज जितनी भी मेरी शॉपिंग हो गई है उतनी तक तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो बस ईलू आने वाली थी, ईलू के आने में 2 घंटे थे मे बी, हाँ। तो मैंने सोचा चलो आज उसके लिए स्पेशल कुछ बनाते हैं। काफ़ी दिनों से मैंने कोई मंचूरियन नहीं बनाया, कोई स्प्रिंग रोल नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। तो मैंने कहा आज बनाती हूँ, और बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो मैं अंदाज़न मैंने मैदा लिया है, उसमें नमक डाला है और पानी डाल करके आटा गूँथ लूँगी। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं। तो आटा गूँथ के और रख दूँगी और इसे सेट होने रख देंगे। तब तक में मैं स्प्रिंग रोल की जो स्टफिंग होगी उसके लिए चाउमीन बनाऊँगी। चाहें तो पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज और रोना उसकी भी बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। बट आज मेरे पास नहीं थी वो चीज़ें। पत्ता गोभी की तो सब्ज़ी मैंने सुबह टिफ़िन में दे दी थी, तो बिल्कुल थोड़ी सी मेरे पास रखी थी। तो मैंने कहा चलो आज चाउमीन वाले बनाते हैं। और यहाँ पे पानी गर्म कर दिया था, नमक डाला है और हक्का नूडल इसमें डाल दी है। और ये आटा जो सेट हो गया था उसके मैंने पेड़े बना लिए हैं। और स्प्रिंग रोल की शीट आज मैं इस तरीके से बेलने वाली बना रही हूँ। वैसे कई बार मैं तवे पे ऐसे बैटर बना के जो बनाते हैं ना, वो बनाती हूँ, लेकिन उसमें और ये मुझे ज़्यादा इजी लगती हैं थोड़ी सी। तो ऐसे करके मैंने 3-4 जो है छोटी छोटी रोटियां बेल ली हैं। उसमें तेल लगाएंगे, फिर उसमें मैदा छिड़केंगे, फिर दूसरी वाली रोटी रखेंगे, फिर उसमें तेल लगाएंगे, फिर मैदा छिड़केंगे, फिर तीसरी वाली रख देंगे, फिर तेल लगाएंगे, मैदा लगाएंगे, और फिर चौथी वाली रख देंगे। और फिर उसको लंबा बेल लेंगे। ऐसा करने से वो पतली भी बिल जाती हैं और साइज़ भी बड़ा हो जाता है। बस तो वो बिल गई थी। यहाँ पे चाउमीन भी जो उबल गई थी, इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया था। और अब जो स्प्रिंग रोल की शीट है उनको मैं तवे पे सेक लूँगी। ऐसे रोटी जैसे नहीं सेकना होता है, बस हल्का फुल्का अलट पलट करके सेकना होता है। इससे क्या होता है ना कि ये थोड़ी हल्की सी सिक जाती हैं और साथ ही इनकी परत उतरने लगती है। ये जो 4 रोटी हमने साथ बेली ना, वो अलग अलग हो जाएंगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने 8 शीट जो है बना ली थी। तो ऐसे करके निकल जाती है। मैंने गरम में निकाली तो थोड़ी सी टूटने लग गई थी, क्योंकि मुझे फटाफट वीडियो भी बनानी थी, इल्लू भी आने वाली थी। ऐसे करके तो टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है ना। तो फिर मैंने फटाफट निकाली। तो ऐसे बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करके करोगे ना तो ईजिली निकल जाती हैं। तो ऐसे करके अलग हो जाएंगी ये चारों रोटियां, और वो आपकी स्प्रिंग रोल की शीट बन जाती है। जहाँ कहीं से भी मोटा आपको लगे तो वो आप पार्ट आप कट कर सकते हो। कट करके इनको चौकोर भी कर सकते हो, जैसे कि शीट आती हैं स्प्रिंग रोल की। तो वो हो गई थी। अब बना लेते हैं चाउमीन। तो एक पैन पे मैंने ऑयल डाला है, उसमें मैंने शिमला मिर्च और पत्ता गोभी डाल दी है, और बस हल्की सी प्याज याज, मेरे पास कुछ भी नहीं था और मेरा था आज व्रत। तो मैंने बनाए भी इसीलिए कि आज ही बना देती हूँ, तो मैं चखने को भी नहीं मिले, ताकि मेरे अंदर तला भुना ना जाए। तो वो डाल दिया था। फिर मैंने बेसिक कुछ मसाले डाले, कुछ सॉस डाले, जैसे कि नमक मिर्च डाल दिया। सॉस जो होते हैं रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, फिर मैंने ऊपर से टोमेटो सॉस भी डाला, और शेजवान चटनी भी रखी थी वो भी डाली। तो ग्रॉसरी की वीडियो में भी इसके बाद आएगी, ये मैं सोच रही हूँ पहले डाल दूँ। ग्रॉसरी शॉपिंग जो मैंने हॉल शूट की थी वो। तो यहाँ पे शीट तैयार हो चुकी हैं। अब इनसे स्प्रिंग रोल जो है तैयार करके रख लेते हैं। तो ईलू भी खा लेगी और ये आएंगी तो इनको भी मैं खिला दूंगी। और मे भी शाम तक भी अगर बच गए तो, बड़े बड़े बनते हैं ना तो बहुत पेट भर जाता है 1-2 से ही। और ये वाले ही मार्केट में लेने जाओगे तो काफ़ी महंगे मिलते हैं। एक का ही प्राइस 20-30 ऐसे रुपया होता है, और वो भी कट करके देते हैं। और मन आपका अलग नहीं भरता, क्योंकि लगता है यार 30 रुपये का एक, 40 रुपये का एक, या 20 रुपये का एक। तो यार इसलिए तो घर पे ही ये चीज़ें बन जाती हैं आसानी से। तो बस मैंने इसीलिए ऐसे बना दिया था। मैदे का वो घोल वोल बना के इसको स्प्रिंग रोल के, ये 8 स्प्रिंग रोल बन गए थे, 4 बड़े और 4 छोटे, क्योंकि 4 शीट मैंने बड़ी बनाई थी, 4 छोटी बनाई थी। अब बस इसे ऑयल में फ्राई कर लेना है, डीप फ्राई कर लेना है। और बस बिल्कुल मध्यम आंच पे, फिर कभी बीच में तेज़ की, फिर मध्यम की, ऐसे करके बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने थे। मैंने चखे नहीं, लेकिन काट रही थी मैं, और इलू को जब मैंने खिलाया ना बहुत ही क्रिस्पी बने थे, और बिल्कुल मार्केट जैसे बनते हैं ये। तो ये तैयार हो गए हैं। इल्लू आ गई थी तो इल्लू को दे दिए थे। फिर बस मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि आज मुझे शॉपिंग आप लोगों को दिखानी थी। तो मैंने कहा बस शॉपिंग ही दिखाएंगे। और शॉपिंग जो हुई है वो डायरेक्ट बोल के दिखाती हूँ, वॉइस ओवर तो उसमें करती नहीं। वॉइस ओवर जहाँ पे करो तो आपका व्लॉग छोटा हो जाता है, और अगर आप खुद बोल के बनाते हो ना तो वो थोड़ा सा लंबा जाता है व्लॉग। तो मैंने कहा आज ज़्यादा कुछ शूट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग भी दिखानी तो वो दिखा देंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड आए थे, कुछ सब्जियाँ लेके आए थे। मेरा फास्ट था तो दूध भी नहीं था, चाय भी पीने को। तो फिर मैंने इनसे दूध मंगवाया था कि दूध ले आना। तो इनको बड़ी मुश्किल से इस टाइम पे 1 किलो ही मिला था, तो वो लाए थे और कुछ सब्जियाँ ले आए थे।
तो ताकि मैं शाम को बना के खा सकूँ। तो बस यहाँ पे चाय चढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरी एनर्जी होने लगी थी डाउन। वैसे मैंने दोपहर की चाय छोड़ रखी, लेकिन आज फास्ट था तो ऐसा कुछ अन्न वन्न तो मुँह में ले नहीं सकती थी और कुछ भी मैंने ऐसे खाया नहीं था। बस फ्रूट लिए थे, एक संतरा ले लिया था, 1 गिलास छाछ पी ली, बस उसके अलावा कुछ था नहीं। दूध क्योंकि मैंने चूचू को दे दिया था, तो इसलिए। तो बस ये मैंने मखाने और चाय वाय पी, उसके बाद अब आपको शॉपिंग दिखा रही हूँ। तो चलिए, जो दिवाली के लिए घर को थोड़ा सा सजाने के लिए ख़रीदा है, थोड़ी सी करवा चौथ के लिए जो शॉपिंग कर रही हूँ, तो वो जैसा जैसा आ गया है उतना मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, और फिर जो कुछ मंगाऊंगी तो वो आप लोगों के साथ फिर शेयर कर दूँगी। तो सबसे पहले दिखा देती हूँ। देखो, एक वॉलपेपर तो आप लोगों को पता ही चल गया है, मैंने ऐसा वाला ख़रीदा था। ठीक है, ये सब कुछ मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया। फ्लिपकार्ट में जो है रेट और प्राइस जो है बाकी की तुलना में मुझे कम लगती है। तो ये एक मंगाया था जो कि एक वॉल का, अरे इतना हिला देगी तो वॉल का मैं मेकओवर कर चुकी हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैंने किचन के लिए मार्बल वाला मंगवाया था, मार्बल प्रिंट का, ये है ना। तो ये मुझे कम लग रहा है कि मेरी पूरी स्लैब पे लगाना था। देखो, स्लैब मेरी ग्रीन है, लेकिन क्या होता है ना कि मैं जब रेसिपी और बनाती हूँ या कुछ वीडियो बनाती हूँ तो वो खुल के उभर के नहीं आती। तो पिंक टाइल्स है मेरी किचन में, पिंक की कलर है, तो मैंने ये वाला मंगवाया था, इसीलिए। बस देख गया होगा कितना हिला मैं तो, लेकिन ये अब मुझे लग रहा है कम। तो मैं सोची हीरू के बेड का मेकओवर इससे कर दे, उसके लिए भी कुछ मुझे मंगवाना था, लेकिन अभी मैंने मंगवाया नहीं है। अभी धीरे धीरे और देखेंगे। अरे मेरे से हो रहा नहीं है, पता है, इस बार कुछ। तो ये मैंने मंगवाया था गेट के लिए, पधारो सा, दिवाली पे लक्ष्मी जी के लिए क्या हो, लक्ष्मी जी हमारे घर पधारो सा, खम्मा गणी, है ना। तो ये जो मेन गेट है ना, वहां पे ये लगा देंगे, ऐसा सोचा था हमने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो एक ये मंगाया था, ये 119 का ही मे भी था। और ये कुछ वॉल स्टिकर्स मंगा देती हूँ, बता देती हूँ कि वॉल स्टिकर्स मैंने कौन कौन से मंगवाए हैं। वॉल स्टिकर, एक ये मैंने फ्रिज का मेकओवर करूंगी, फ्रिज मेरा बिल्कुल प्लेन है ना, तो ये वाला वॉल स्टिकर जो है मैंने मंगवाया है। तो इस पे ग्रे फ्रिज पे ये फूल वाला लग जाएगा, तो ये थोड़ा सा मेकओवर हो जाएगा। एक और चीज मंगाई है फ्रिज के लिए, वो भी दिखाऊंगी। पहले किचन वाले बता देती हूँ। किचन वाला आज ही जस्ट मैंने खोले, बहुत दिनों से आए हुए रखे हैं, तो यही वाला एक मैं मंगाती हूँ, तो ये मंगवाया। लेकिन इस बार मुझे छोटे छोटे लग रहे हैं, तो ये कितने का था, ये भी 119 या समथिंग का था। वॉल स्टिकर है, और ये मंगवाया था किचन के लिए। एक किचन के लिए मैंने मंगवाया था, तो 3 आ गए किचन। द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज ऑलवेज लव, ये। तो इस बार ये वाला एक छोटा सा मंगाया था। और क्या मंगाया, ये कौन से रूम का है, हाँ ये इल्लू के रूम है। एक और किचन के लिए में भी था, ये देखो, नहीं ये तो इल्लू के रूम के लिए है। तो ये बस यही मंगा, तो ये तो बहुत छोटा है फिर किचन। एक और था यार, है ना। तो ये और ये हो गया। इल्लू के रूम के लिए दिखा देती हूँ। इल्लू के रूम के लिए इस बार मैंने ये मंगवाया है, ये देखो, ऑन, देखो, फोकस ऑन, मोटिवेशन ऑन, और क्या है इसमें, एक्सक्यूजेज ऑफ, डेडिकेशन ऑन, और एक्सक्यूजेज जो है ऑफ। तो इस टाइप का इल्लू के लिए मैंने मंगवाए हैं वॉल स्टिकर, इल्लू के रूम के लिए। तो इस बार ये गुड़िया वगैरह का नहीं किया है कुछ भी, इस बार ऐसे मंगवाए हैं। एक और इल्लू के रूम के लिए है ये, जो कि लगने के बाद पूरा लुक आपको पता चलेगा। इल्लू पढ़ के बताइए क्या है, मुझे दिख रहा नहीं है। Nothing is impossible. The word itself says I am possible. हाँ, तो ये एक मंगवाया था इल्लू के रूम के लिए, ये 2 मंगवाए। और एक चीज इल्लू के रूम के लिए है, ये कहाँ से खुलेगी, ये मैंने मंगवाई थी, ये ड्रिल मशीन से हो गई होगी, ये थी। देखो, सारा वो मोटिवेशनल चीजें ही मंगवाई है इस बार इल्लू के रूम के लिए। तो ये कितने की थी, ये 250 की 4 है। देखो, ये 250 के 4 है। पीछे इनमें ये लगाने के लिए है ना। तो ये इल्लू के रूम के लिए हो गया। इल्लू के रूम के बेडशीट भी दिखा देती हूँ, ऑनलाइन ही खरीद ले, इस रूम के ऑफलाइन ही लूंगी मैं। मुझे पसंद आ गए थे ऑनलाइन, तो ये मंगवा लिए मैंने बेडशीट इल्लू के रूम के लिए। व्हाइट ही सब कुछ, व्हाइट बेस ही रखा है इस बार। ये तो पिलो कवर सबसे पहले देखो, बहुत प्यारा है यार ये कलर, और कपड़ा भी अच्छा है यार इसका, और प्राइस बिल्कुल सही। प्योर कॉटन तो मैं नहीं कहूंगी, इसे प्योर कॉटन नहीं है ये,
बट बड़ा ही प्यारा बेडशीट है, पिंक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन करेंगे, तो जो पर्दे हैं वो भी लाने हैं तो पिंक से ही लाएंगे, पिंक और व्हाइट का कुछ करेंगे। तो ये है बेडशीट फुल इलू के रूम के लिए, इलू के बेड पे। सिंगल बेड है, 250 का है। अच्छा है यार, पूरा पूरी तो मैंने देखा ही, और टूट जाएंगी चीजें। अच्छा है काफी। तो ये हमने जो है मंगवाया फ्रिज के लिए, फ्रिज के मैट होते हैं ना अंदर के, तो 4 तो ये ऐसे वाले हैं। इस बार पूरा ब्लैक और उसका ही रखा है क्योंकि फ्रिज ग्रे है ना, तो उस पर ये अच्छा लगा हमें। और इसके ऊपर का कवर जो होता है फ्रिज के ऊपर का कवर, वो ये है, ऐसा है। तो ये फ्रिज का हो गया। ठीक है, एक चीज और बताती हूँ, पॉज करना ही। तो ये मंगवाई थी एक मैंने, ये भी 119 की थी। ये तो मैंने घर पे बनाई हुई चीजें, तो एक साथ मैंने सारी चीजें क्या रख दी हैं डेकोरेट करने की। सारी चीजें कहीं ना कहीं काम आई जाएंगी, इस रूम में नहीं तो कहीं मंदिर में, कहीं कुछ। तो ये पिछली बार 150 के ये 3 मंगाए थे, वो भी साथ में रख दिए कि अब जब पूरा अच्छे से थोड़ा सा सजाऊंगी तो ये सब चीजें लगा देंगे। तो इस बार मैंने मंगवाई है ये मुझे अच्छी लगी थी। ऐसे कितने पीस आए हैं पता नहीं। ये पीछे डबल साइडेड टेप लगी हुई है इन्होंने, ये देखो, ये 2 3 4 ऐसे करके आप देखना ऑनलाइन, ये जो न्यू लगे रहते हैं दीवारों पे, ऐसे छोटे छोटे ये हैं। और नेक्स्ट ईयर अगर मुझे इसमें कुछ अलग डिजाइन करनी हुई तो इन गुटकों पे मैं अलग डिजाइन कर दूंगी ऐसा कुछ है। और ऐसे फ्रेम और मेरे घर पे कई रखे, ये मैंने मंगवाया नहीं है लेकिन ये रखे हैं। लेकिन वो ये ड्रिल मशीन वाली प्रॉब्लम होती है, वरना ऐसे कई चीजें मैं लगाने को लगा सकती हूँ। बहुत सी चीजें मेरे पास रखी हैं, ये तो मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई नहीं है। एक ये भी रखी है, ये ऐसी भी मुझे लगानी है। इस बार इसके पापा कह रहे इस टाइप के कुछ ऐसे ऐसे लगा दो, फोटो फ्रेम वगैरह, अपनी फोटोज होनी चाहिए। और तो कोशिश करूंगी ड्रिल वाले भैया को बुलाने की, तो एक ड्रिल मशीन ही ले लेते हैं। लेकिन वो है ना कि मुझे अच्छे से चलानी आई नहीं आई, तो ये होती है। और कुछ चीजें मैंने करवा चौथ के लिए मंगाई थी, तो धीरे धीरे 1-2 चीजें और आनी है। तो काफी टाइम से मेरा दिल था कि लूं, लेकिन मैं ऐसी कोई मेकअप प्रोडक्ट्स ज्यादा मैं यूज नहीं लेती और लेती नहीं हूँ। लेकिन इस बार मैंने कहा चलो लेते ही हैं करवा चौथ के लिए। तो मैंने PR वीडियो की थी, तो उसके एक्स्ट्रा पैसे आए थे मेरे पास, तो मैंने कहा उससे इस बार मेकअप लेते हैं थोड़ा सा। तो बहुत टाइम से मैं देख रही थी और मुझे लेना भी था, तो मैंने ट्राई करके देखते। मैं देखो कोई भी फाउंडेशन और लगाती नहीं हूँ, बट इस बार ओनली CC क्रीम लगाती हूँ। तो इस बार मैंने सुनीसा है ना का ये मंगवाया, सुनीसा की वाटर ब्यूटी एंड एयर क्रीम, जो वो होती है ना, काफी यूट्यूब पे चला था 2 साल पहले, बट मैंने अब मंगवाया है क्योंकि मैं लगाती नहीं हूँ। व्हाइट ज्यादा कर देता है, एक ऑनेस्ट रिव्यू दे देती हूँ, बहुत व्हाइट सा कर देता है। और जिनका थोड़ा सा डार्क कलर है उनके लिए मे बी सूट नहीं करेगा, हम पर भी नहीं कर रहा है ये, है ना ये लुक, तो थोड़ा व्हाइट ज्यादा करता है। तो मुझे तो CC क्रीम ही लैक्मे की बेस्ट लगती है। ठीक है, ऐसे ही मैंने स्विस ब्यूटी का ये मंगवाया है आईब्रो जेल, आईलाइनर और आईब्रो वाला ये मंगाया। ये 250 का, ये भी मुझे कितने का पड़ा, 200 समथिंग का था। ये 250 का पड़ा है, ये आईब्रो और जेल आईलाइनर। तो ये अच्छा लगा मुझे। ये देखो, ये आईब्रो के लिए है और ये जेल आईलाइनर है, हमने यूज कर करके देख लिया है सब इसमें एक ब्रश आई है, एक आईज के लिए, आई शेडो वगैरह के लिए ब्रश भी मंगाई। वो कहाँ आई, तू आई शेडो मंगाया था जो कि टूटा हुआ आ गया, और उसमें रिटर्न पॉलिसी नहीं है। तो वो जो भैया देने आ रहे थे ना इतने दिनों से, तो उन्होंने कहा कस्टमर केयर में बात करना तो आपका हो जाएगा कुछ। तो आईलाइनर कहाँ गया, स्विस ब्यूटी का ही मंगाया था, लेकिन ऑनलाइन परचेज इसलिए मैं नहीं करती कि कोई चीज टूटी फूटी नहीं आ जाए मेकअप प्रोडक्ट्स में। दिखाना एक बार, मेरे पास आईज का मेकअप करने के लिए ब्रशेज नहीं थी और यहाँ ऑफलाइन कहीं भी नहीं मिली, तो ऑनलाइन मैंने कहा ट्राई करते तो मैंने सबसे पहले सस्ती वाली मंगवाई। तो ये 97 की है, 4 है ब्रशेज और इनमें, लेकिन डिलीवरी चार्जेस लग गया है, 40 लगता है इसमें। जितनी सस्ती लोगे तो उसमें डिलीवरी चार्ज होता है, वरना फ्री डिलीवरी होती है। 160 वाली भी थी, बट मैंने कहीं को ट्राई करने के लिए देखते थे। ये बहुत अच्छी निकली यार, बहुत सॉफ्ट है और बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही है ना ये लुक, बहुत मस्त है यार। बिगनर्स के लिए अच्छी है। तो हम तो देखो मेकअप तो करते नहीं है, कभी कभार कोई दिवाली, होली, दिवाली, करवा चौथ पे, तो इसलिए मंगा ली है मैंने। आई शेडो मंगाया था स्विस ब्यूटी का, जो कि एक आई शेडो जिसमें कि टूटा हुआ आ गया, क्योंकि आते वक्त टूट जाता होगा। ओ माय गॉड, तो ये देखो सारे में मिल गया। ये भी 250 का था स्विस ब्यूटी का, लेकिन सारा मिल गया। ऐसे मैंने कलर मंगाए थे कि ब्राउन हो, ब्लैक हो, एक मेन ऐसे कॉमन से कलर, बट ये ऐसा आ गया। तो देखते हैं इसमें क्या होता है क्या नहीं, कोई जुगाड़ करेंगे। तो ये हो गया। एक किलो में सूट मंगवाया था
तो जो कि मेरे पास येलो है, कब से इलू को मन था वैसा सूट लेने का, तो इलू जाके लेके अलमारी से। मेरी सारी चीजें बिखर गई है। एक और चादर इलू के लिए मंगवाया था, बेडशीट इलू के बेड के लिए, तो वो भी हमें बहुत प्यारा लगा था। और इसका भी वही वाला कपड़ा है, प्योर कॉटन नहीं कहेंगे, और लेकिन प्रिंट बड़ी प्यारी लगी थी तो हमने मंगा लिया था। ठीक है, प्योर कॉटन तो नहीं है। ये देखो सारा मेरा फैल गया है, मेरे को समेटना पड़ेगा। तो ये एक बेडशीट सिंगल है, ये भी 229 या ऐसे कुछ था, 250 के हैं ये, और बहुत ही प्यारे, प्रिंट बहुत प्यारे हैं इनके। और ऐसा भी नहीं है कि फिसलेगा, फिसलन वाला कपड़ा भी ये नहीं है। अरे मेरी चीजें टूट ना जाए तो ये देखो इलू ने सूट मंगवाया था इस, तो मैंने एक येलो वाला मंगवाया था जिसका कि इलू को बहुत पसंद आया था। तो उसने तब बोला था, तो तब ये 722 औरों के थे ना, तो फिर कोई फंक्शन था उसके लिए इसको लेना था, वो फंक्शन निकल गया तो इन्होंने मना कर दिया कि अब फंक्शन तो निकल गया, अब नहीं लूंगी। तो फिर अभी हमने देखा तो इसका प्राइस बहुत कम हो गया था, 450 का ही है ना ये, तो ये 450 ही हो गया था, 700 या उससे क्यों हो गया था, क्योंकि इसमें जब एक साइज में एक दो पीस बच जाते हैं ना, पीस कम रह जाते हैं, तो प्राइस कम हो जाता है। तो मैंने कहा बहुत सही प्राइस में मिल रहा है, ले। तो इसको अलग तरीके से पहनते हूँ, पहन के यहाँ पे चुन्नी साड़ी जैसे सेट करके, और यहाँ पे बेल्ट लगता है, तो ये वो वाला है। तो इलू को दिवाली के किसी भी फंक्शन में या भैया दूज में पहनेगी, भैया दूज में भी इस बार हम जाएंगे, तो देखते हैं कि अभी तो बहुत कपड़े इसको दिलाऊंगी दिवाली के। तो ये है, अभी और भी कुछ इधर उधर रखा होगा तो फिर आगे की वीडियोस बता दूंगी। अभी मेरे बोलने से ये चीजें दिखाने से बहुत ज्यादा लंबा व्लॉग हो गया है, तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करके दूसरा व्लॉग जो है स्टार्ट करेंगे। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।